नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस प्रेसिडेंट के पार्डन पावर्स के बारे में और उसी के कंपैरिजन में हम इंडियन प्रेसिडेंट की पार्डन पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जिसमें दोस्तों अभी आप सभी जानते होंगे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन अभी यूएस में कंप्लीट हुए हैं। चूँकि लास्ट जो शपथ समारोह होगा यूएस का वो होगा 21 जनवरी 2021 में, और इसी के उपरांत अभी फिलहाल में जो बाइडेन साहब जो हैं यूएस का इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन वो जब अपनी सत्ता संभालेंगे वो संभालेंगे जनवरी 2021 में। अब दोस्तों अभी से लेकर के जनवरी तक ऑलमोस्ट 2 महीने का अच्छा खासा टाइम है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इसी के बीच में बहुत सारी अपनी जो प्रेसिडेंशियल पावर है उनका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जनरली होता क्या है कि किसी भी देश में अगर कोई भी प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंशियल पद से अगर वो हार जाता है सेकंड टर्म में, या जितने भी वहाँ पे टर्म होते हैं, चूँकि यूएस में ऑलमोस्ट सेकंड टर्म तक ही कोई एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन भारत में आप मल्टीपल टर्म्स के लिए भी प्रेसिडेंट बन सकते हो या फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। तो दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पार्डन पावर का यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं, लोगों को माफ़ करने की जो शक्ति वो यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। और ख़ासकर दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो यूएस, चाहे यूएसए हो, भारत हो, जो उनके पर्सनली सेक्रेटरी होते हैं या जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको वो यहाँ पे पार्डन प्रोवाइड करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मिशेल फ्रेयन को, ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये व्यक्ति है मिशेल फ्रेयन, और ये यूएस की सत्ता में काफ़ी वक्त तक यहाँ पे रहे हैं। और ज़्यादातर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में इनको एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का पद यहाँ पे दिया गया था। लेकिन दोस्तों इनके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे केस फाइल हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस लगे हैं, जिसमें यूएस कोर्ट ने यहाँ पे इनको गिल्टी करार दिया है एंड एफबीआई के मामले में। तो इसी के उपरांत डोनाल्ड ट्रंप जी ने इनको यहाँ पे पार्डन पावर का यूज़ करते हुए इनको माफ़ करने की एक यहाँ पे बात कही है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम समझते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट क्या पार्डन पावर जो है वो कितने लेवल तक वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्या ये पार्डन पावर सही है। तो इसमें आप देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक यूएस प्रेसिडेंट को कि वो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अगर उसने फेडरल क्राइम किया है तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने मैं इस बात का एक चीज़ मेंशन है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि पावर इज ए ग्रांटेड विदाउट लिमिट, यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पावर इतने लेवल तक है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो किसी भी व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं, सज़ा दे सकते हैं। ऐसा ही कुछ भारत में भी हमें देखने को मिलता है। आप दोस्तों देखिएगा, भारत में अगर कोई किसी व्यक्ति को फांसी हो जाती है कोई क्राइम के लिए, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे, यानी भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें, तो अपनी पार्डन पावर का यूज करते हुए उस व्यक्ति को फांसी से रोक सकते हैं और बाइज्जत बरी भी कर सकते हैं। इतनी शक्ति, इतनी पावर होती है उस देश के प्रेसिडेंट के ऊपर। तो उसका भी यहाँ पे जनरली अच्छा खासा यूज़ भी करते हैं। और दोस्तों कई यहाँ पे ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं कि बहुत सारे जो प्रेसिडेंट हैं इसका दुरुपयोग भी करते हैं। कई दफ़ा उन लोगों ने अपने जो सगे संबंधी हैं उन पर कोई अगर गिल्टी मामले हैं या कोई केसेस लगे हैं उनको प्रॉपर रूप से माफ़ कर दिया, या फिर खुद प्रेसिडेंट के ऊपर भी कुछ अगर केसेस चार्ज लगे हुए हैं तो जनरली होता क्या है कि पावर का ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे हो जाता है। तो यदि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको अपनी जो है पावर देके और उनसे कह करके कि भैया मेरे ऊपर जो गिल्टी या कुछ केसेस लगे हुए हैं वो आप यहाँ पे पार्डन कर दीजिए, आप उसको माफ़ कर दीजिए, जिससे डोनाल्ड ट्रंप जी अपने आप को भी यहाँ पे बरी आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि दोस्तों यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या यहाँ पे प्रोविज़न है, कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप देखिएगा आर्टिकल 2 यूएस के टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों ओनली आर्टिकल 7 है, यानी 7 आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का, जिसमें सेक्शंस बाय सेक्शंस बटे हुए हैं। और आर्टिकल 2 में जनरली सेक्शन 2 में यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात स्पष्ट रूप से कही हुई है कि शैल बी हैव, आप यहाँ पे देख सकते हो कि शैल बी हैव टू पावर ए ग्रांटेड रिप्रेजेंटेटिव
to the pardon for offenses against the United States and accept cases ऑफ इम्पीचमेंट। यानी अगर किसी भी कार्य को लेकर के वहां के प्रेसिडेंट के ऊपर भी अगर इम्पीचमेंट आया हुआ है अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट, तो वो भी इस चीज को लेकर के वहां पे माफ कर सकते हैं। और ये पावर जो है ओनली फेडरल क्राइम के लिए, नॉट स्टेट क्राइम, इज अबाउट द पार्डिनेट प्रेसिडेंशियल कैन बी स्टिल टू बी ट्रेड अंडर लॉ इन द इंडिविजुअली स्टेट। यानी प्रेसिडेंट के ऊपर यह भी पावर है कि कोई भी इंडिविजुअली स्टेट में अगर कोई एक क्राइम, ऐसी कोई घटना या किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी व्यक्ति विशेष को प्रेसिडेंट चाहें तो वो उसको यहाँ पे माफ कर सकते हैं, चाहे उसके ऊपर क्यों ना इम्पीचमेंट आया हुआ हो। अब जैसा कि आप दोस्तों देखते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जी के ऊपर जो 2019 में यहाँ पे इम्पीचमेंट आया था, तब लेकर के काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शोर हुआ था यूएसए में कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो महाभियोग आया है उससे वो यहाँ पे बाहर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उनके ऊपर जो केसेस यहाँ पे लगे हुए हैं उसको भी यहाँ पे वो माफ़ अपने ऊपर से भी हटा सकते हैं और अपने आप को बाइज्जत बरी कर सकते हैं। इस तरीके की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट आर्टिकल 2 एंड सेक्शन 2 में इस बात का स्पेशल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में। अब थोड़ा सा दोस्तों हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ये पहली बार जो फ्रेन को यहाँ पे पार्डन दिया है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पार्डन पावर का यूज़ करते हुए उन्हें यहाँ पे माफ़ किया है, जैसे मैरिकोवा एंड काउंट्री स्ट्रीप एंड जो आरपीओ जो कि फाउंड द गिल्टी इन्हें करार किया गया था एंड यूएस के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके अलावा भी दोस्तों इनके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे केसेस लगे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपनी पावर का यूज़ करते हुए इनको यहाँ पे जनरली बरी कर दिया। जनरली उन्हें अपनी पार्डन शक्ति के माध्यम से उनको इस केसों के ज़रिए उन्हें टोटली यहाँ पे बरी कर दिया और उनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए हैं, चाहे वो इमिग्रेंट लेकर कोई चार्जेस लगे हों या कोई इनिशियल क्राइम को लेकर के कोई अगर चार्जेस लगे हों, तो उन सभी चार्जेस को यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने एक इलीगल करार करते हुए उनको सभी को यहाँ पे माफ़ कर दिया। और अब दोस्तों 2020 में यहाँ पे माइकल फ्रेन को भी यहाँ पे पार्डन पावर से उनको भी यहाँ पे माफ़ किया जा रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे यहाँ पे पार्डन पावर किए हैं, जिसमें से 29 लोगों को यहाँ पे मिलाया है और एक जो कम्युनिकेशंस के जरिए, यानी जो 29 लोग हैं दोस्तों वो यहाँ पे टोटल एक डोनाल्ड ट्रंप जी की गवर्नमेंट में इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, तो उनको यहाँ पे प्रॉपर एक माफ़ कर दिया। जो कि कमांडेटर उसमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे डिसोजा एंड मिशेल मिकेन, फाइनेंशियर कन्वेक्टेड टू सिक्योरिटी फ्रॉडेड। इन लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्रॉड किए हैं, ऐसे कुछ राइट हैं, ऐसे कुछ केसेस यहाँ पे सामने आए हैं। तो इनको डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो स्पीड से माफ़ करते जा रहे हैं, सबको छूट देते जा रहे हैं कि भैया जब तक मैं हूँ तब तक तो तुम लोग यहाँ पे बरी हो जाओ, तुम लोगों को मैं यहाँ पे माफ़ करता जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा दोस्तों यूएस के हम बैकग्राउंड पे नजर डालते हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जी एक ऐसे एकमात्र प्रेसिडेंट हैं जो पार्डन पावर का यूज कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इससे पहले जो प्रेसिडेंट रहे हैं बराक ओबामा जी, उनने भी जो कि 8 साल तक उनने अपना कार्यकाल जो है संभाला है, उसमें भी उनने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पार्डन पावर दी है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे 1715 लोगों को यहाँ पे पार्डन पावर दी है। और ये प्रेसिडेंट का यूज कंपैरिजन करें हम डोनाल्ड ट्रंप जी से, तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एच.डब्ल्यू. बुश ने भी जो कि इससे पहले बराक ओबामा से पहले रहे हैं, उनने भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पार्डन पावर दी है। तो हम कह सकते हैं कि जब जब जो भी प्रेसिडेंट आया उनने अपनी सत्ता संभाली और किसी भी प्रकार का अगर उनकी कोई पार्टी के लोग हैं या उनकी कोई पार्टी से संबंधित रखने वाले लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट के काफ़ी करीब हैं, तो प्रेसिडेंट उन्हें यहाँ पे पार्डन पावर के माध्यम से उनको वहाँ पे बाइज्जत बरी कर देते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों हम इंडियन प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात करते हैं कि क्या भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उनको यहाँ पे किस लेवल की यहाँ पे पार्डन पावर प्राप्त होती है। तो आप देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में इस चीज का बाकायदा मेंशन है
कि भैया जो भारतीय प्रेसिडेंट है, द प्रेसिडेंट शैल बी द पावर ए ग्रांटेड टू पार्डन एंड रिस्ट्रिक्ट रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, यानी किसी भी व्यक्ति को वो पनिशमेंट दे सकते हैं एंड पार्डन पावर के माध्यम से उसको बाइज्जत बरी भी कर सकते हैं। यहां तक कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि वो अगर फांसी किसी पर्सन को हुई है तो फांसी की सजा को भी यहाँ पे वो माफ कर सकते हैं। और इसके लिए बस उनको ऊपर एक बर्डन रहता है कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट के जरिए, कैबिनेट की सलाह के जरिए वो इस बात को यहाँ पे फुलफिल करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट की जो इंटरनल पावर है, जितनी पावर प्रधानमंत्री साहब को होती है वो पावर दोस्तों राष्ट्रपति को नहीं होती है हमारे भारतीय संविधान में। तो यह दोस्तों सारी चीजें हैं, हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उसको बोरो किया हुआ है, उसकी वजह से सब सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं और सबसे अगर पावरफुल कोई पर्सन होता है तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पावरफुल पर्सन अगर भारत में होता है तो वो प्रधानमंत्री यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 161 में गवर्नर को भी यहाँ पे पार्डनिंग पावर कुछ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, क्योंकि गवर्नर भी कुछ यहाँ पे पार्डन पावर का यूज करके, और वो भी दोस्तों मंत्रिमंडल की सलाह के जरिए वो भी इसको यूज करके कुछ डेथ पनिशमेंट जो है उसको यहाँ पे माफ यहाँ पे करवा सकता है। इसके अलावा दोस्तों पार्डन पावर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंशियल बॉडी के द्वारा होता है, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति भवन में यहाँ पे मैजिस्ट्रेट प्लेस द होम मिनिस्टर सीकिंग द कैबिनेट एडवाइस, यानी उसी में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं कि भैया होम मिनिस्टर की एडवाइस लेंगे, कैबिनेट की एडवाइस चाहिए, तब जाके गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो वो पार्डन पावर यहाँ पे फुलफिल कर सकता है, तभी उनके प्रॉपर एक यहाँ पे सिग्नेचर हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एक सुझाव के जरिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एक एडवाइस के जरिए। अब दोस्तों थोड़ा सा हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ यहाँ पे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है या फिर कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि इससे पहले भी लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे पार्डन पावर किए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें इंक्लूड द मनुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था जो कि 1980 में, उसमें दोस्तों जो आपका धनंजय चटर्जी एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1994 में एक और केस आया था जो कि आर्टिकल कैबिनेट की एडवाइस के जरिए दोस्तों आर्टिकल 74A में एम्पावर किया गया है कि रिटर्न ऑफ द consideration of the council of minister and decide against to the change president who option but to our in प्रेसिडेंशियल पावर, ये सभी चीजें प्रेसिडेंशियल पावर की तरफ डेडिकेट होती हैं, चाहे वो कोई भी केसेस हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 वाला केस हो या फिर वेस्ट बंगाल 1994 वाला केस हो, इसमें दोस्तों बहुत सारी यहाँ पे बाउंड्रीज डाली गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ पावर के इस पार्डन के ऊपर। चूंकि भारत में भी बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड ऐसे हो जाते हैं कि भैया कोई अगर प्रेसिडेंट का करीबी हुआ या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जो कि प्रेसिडेंट का ज़्यादातर जो समर्थन होता है वो प्राइम मिनिस्टर को होता है, और जनरली भारत देश में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसी की सोच से, उन्हीं की थिंकिंग से मिलता जुलता प्रेसिडेंट भी वहाँ पे भारत में उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट कोई दूसरी पार्टी का आइडियोलॉजी रखते हों और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किसी तीसरी पार्टी का या फिर पहली पार्टी की आइडियोलॉजी रखते हों, ऐसा नहीं होता है। कि जो पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे या फिर प्रधानमंत्री होंगे उन्हीं पार्टी की ऑलमोस्ट थिंकिंग रखने वाले प्रेसिडेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री कहेंगे वैसा ही यहाँ पे प्रेसिडेंट करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हैं। थैंक यू।